हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के गोल में आपके बहुत काम आ सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 लाख रुपीस को 15% से ग्रो करें 30 इयर्स के लिए, तो 30 इयर्स बाद इन पैसों की वैल्यू कितनी होगी? अब इस कैलकुलेशन को इतने आसानी से करना शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो इसके लिए फाइनेंस का एक रूल है, दैट इज द रूल ऑफ 72। सिंपल है, रेट ऑफ रिटर्न को 72 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर से आपको ये पता चलेगा कि कितने समय आपके पैसे डबल होंगे। तो 72 डिवाइड बाय 15 बनता है 4.80। सो लेट्स अज्यूम कि 5 साल बाद ये 15 लाख बनकर हो जाएंगे 30 लैक्स, 10 साल बाद 60 लैक्स, 15 साल बाद 1 करोड़ 20 लैक्स, 20 साल बाद 2 करोड़ 40 लैक्स, 25 साल बाद 4 करोड़ 80 लैक्स और 30 सालों बाद करीब 10 करोड़ रुपीस। जी हाँ दोस्तों, दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समझते हैं इस एग्जाम्पल को एक शॉर्ट स्टोरी से। राम एक 25 इयर्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करना है जल्द से जल्द। तब उसने अपने CFP यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से पूछा कि अगर उसे 10 करोड़ रुपीस चाहिए उसके 60 के होने तक, लेकिन वो उसके 60 इयर्स के होने तक हर महीने इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और बस 10-15 साल ही इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे अभी से क्या करना चाहिए? तब उसके CFP ने उसे समझाया कि अगर वो चाहे तो अपनी इनकम में से 10,000 रुपीस की SIP शुरू कर सकता है हर महीने, और उसे उस SIP को हर साल बढ़ाना होगा 9% से, और वो ये इन्वेस्टमेंट करेगा उसके 40 इयर्स के होने तक, यानी अगले 15 इयर्स के लिए। तो 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसके पास 15 इयर्स बाद होंगे करीब 82 लैक्स। अब उसे अपनी रिटायरमेंट के लिए कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा और इन पैसों को 40 से लेकर 60 के होने तक यानी 20 इयर्स के लिए ग्रो होने देना होगा। तो 60 इयर्स के होने पर 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसके पास होंगे करीब 10 करोड़ रुपीस। तब राम ने सोचा कि 40 इयर्स के होने के बाद उसे अपने रिटायरमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एटलीस्ट वो अपनी रिटायरमेंट तो सिक्योर कर ही लेगा और फिर बाकी गोल्स पर फोकस कर पाएगा। और तब उसने अपने CFP को थैंक यू कहा। सो फ्रेंड्स, अब राम ने यहाँ एक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, और वो अब क्लियर है कि उसे अब क्या करना होगा उसके एक पर्टिकुलर गोल रिटायरमेंट को अचीव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे 6 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, और इन 6 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, और इन्हें एक एक करके डिटेल में समझे उससे पहले अगर आप भी बस बिना ये समझे कि फ्यूचर में कौन से गोल के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे रैंडमली किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और राम की ही तरह अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन्हें स्मार्टली कैसे अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। So friends, let us now understand the 6 different levels of financial freedom और इन्हें अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहला लेवल है फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। अब फाइनेंशियल सॉल्वेंसी के पहले भी एक लेवल आता है जो है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, जिसे हमने यहाँ इस वीडियो में डिटेल में कवर नहीं किया है। लेकिन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात करें तो ये वो लेवल होता है जहाँ अक्सर हम फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड करते हैं। एक एग्जाम्पल दूं तो स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, और कई सारे केसेस में बुजुर्ग माता पिता या तो अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने के कारण, जहां वो अपना सब कुछ बच्चों की पढ़ाई, शादी और बाकी गोल्स पर खर्च कर देते हैं,
या तो सही रिटायरमेंट प्लानिंग ना होने के कारण अपनी ढलती उम्र में फाइनेंशियली अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं। और मैं तो दिल से ये प्रे करूंगा कि दुनिया के कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों पर फाइनेंशियली डिपेंड ना करें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट इज फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। सिंपल शब्दों में फॉर्मूला समझाऊं तो आपके एक्सपेंसेस प्लस ईएमआईज इक्वल्स योर इनकम। फाइनेंशियल फ्रीडम के इस स्टेज में आपकी इनकम उतनी ही होती है जितने की आपके खर्चे और ईएमआईज होती है। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल की इनकम है 30,000 रुपीज और उसके बाइक और फोन की ईएमआई है करीब 15,000 रुपीज, और बाकी बचे हुए 15,000 रुपीज से वो अपने घर का जरूरी खर्चा चलाता है। और यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम के इस स्टेज में अगर उसकी जॉब चली जाती है तो उसके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो सकता है। सो द नेक्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब गोपाल का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करें तो उसकी इनकम है 30,000 रुपीज, ईएमआई है 15,000 रुपीज और बचे 15,000 रुपीज से वो अपना घर का खर्चा चलाता है। लेकिन गोपाल ने करीब 2 लाख रुपए लिक्विड फंड्स और स्वीप इन एफडी में इन्वेस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी एज एन इमरजेंसी फंड। तो यहाँ इस स्टेज में अगर गोपाल की जॉब चली भी जाती है तब भी उसके फाइनेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगे। वो 6 मंथ्स तक अपना घर भी चला पाएगा और अपनी ईएमआईज भी पे कर पाएगा। सो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जहां आपके पास इतने इमरजेंसी फंड्स है कि आप कोई भी छोटी मोटी इमरजेंसीज हैंडल कर पाओगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेकेंड लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम पर है। सो द नेक्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम द डेट। इसका सिंपल फॉर्मूला समझाऊं तो इनकम इक्वल्स एक्सपेंसेस प्लस ईएमआई प्लस इमरजेंसी फंड्स एंड नो कंज्यूमर लोन्स। सो फ्रेंड्स, अब गोपाल के पास कोई भी कंज्यूमर लोन नहीं है, जैसे क्रेडिट कार्ड पर कोई कर्जा नहीं है या फोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, ऐसा कोई भी लोन नहीं है। और उसका बस एक ही लोन है जो है होम लोन। और अब उसकी इनकम इतनी है कि वो सारे एक्सपेंसेस और होम लोन की ईएमआई भी कवर कर पा रहा है, प्लस उसके पास इमरजेंसी फंड्स भी है। तो यहाँ गोपाल थर्ड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका है, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम कंज्यूमर डेट। और अगर आपका बस होम लोन ही चल रहा है और आपके पास और कोई भी लोन नहीं है और इमरजेंसी फंड्स भी अवेलेबल है तो आप थर्ड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि होम लोन होना ही चाहिए, लेकिन अगर है तो वो एक्सेप्टेबल है। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें उससे पहले अगर आप हमारे और भी पॉपुलर वीडियोस को देखकर अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऊपर आई इस लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। मैं हाउ टू अटेन ऑल द स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम पर भी एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल समझते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका सिंपल फॉर्मूला समझाऊं तो इमरजेंसी फंड्स प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स सर्वाइवल एक्सपेंसेस। अब यहाँ अगर किसी इंसान ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं जहां से अगर वो चाहे तो उसे इतनी पैसिव इनकम आ सकती है कि वो अपना जरूरत का खर्चा बिना काम किए भी निकाल सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान फाइनेंशियली सिक्योर्ड है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल गोपाल का बॉस उसे बहुत परेशान करता है, तो अब बिना दूसरा जॉब ढूंढे ही वो रिजाइन कर सकता है और दूसरा जॉब ढूंढ सकता है, क्योंकि उसकी पैसिव इनकम से वो अपना बेसिक खर्चा तो निकाल ही सकता है। लेकिन यहाँ इस स्टेज पर गोपाल रिटायरमेंट लेने की नहीं सोच सकता, क्योंकि अभी फिलहाल उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो रिटायरमेंट लेकर कहीं वेकेशन पर जा सके। वो फाइनेंशियल फ्रीडम के इस स्टेज में सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी कर पाएगा। हाँ, अगर गोपाल चाहे तो कोई और कम प्रेशर, कम वर्किंग आवर्स और कम सैलरी वाली जॉब कर सकता है या अपना पैशन फॉलो कर सकता है, जहां उसकी सैलरी उसके पैसिव इनकम को सप्लीमेंट करेगी। और अगर आप भी इतने कॉन्फिडेंट है कि आपके इन्वेस्ट किए हुए कैपिटल से आप एटलीस्ट अपनी जरूरतें तो पूरी कर ही लोगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपना पैशन फॉलो करने के लिए तैयार है और आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड है अब। सो अब दोस्तों, द नेक्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसका फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो इक्वल्स लिविंग एक्सपेंसेस और 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस सेव्ड। सो अब यहाँ इस स्टेज पर गोपाल की पैसिव इनकम इतनी है कि वो अपनी जरूरतें तो पूरी कर ही सकता है, लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकता है, जैसे कार मेंटेन कर पाना
या उसकी जरूरत से थोड़े ज्यादा बड़े घर में रह पाना, या फिर बरस में 1 या 2 बार वेकेशन पर जाना। अब गोपाल को पैसे कमाने के लिए अपना समय देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली आपके एनुअल एक्सपेंसेस का 25 टाइम्स इन्वेस्टेड होना चाहिए। दोस्तों, अब ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है और ये फिगर इससे ज्यादा या कम भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। और अगर आप फिलहाल इस स्टेज पर है और इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड द लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज फाइनेंशियल अबंडेंस, और इसका फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो इज मोर देन यू नीड। दोस्तों, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ती है, जहां आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाली पैसिव इनकम आपके जरूरतों से कहीं कहीं गुना ज्यादा होती है। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी की डिविडेंड इनकम ही कुछ हजारों करोड़ रुपए है, या फिर राधा कृष्ण दमानी जी जो डीमार्ट के प्रमोटर है, या हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी नाइका की प्रमोटर फाल्गुनी नायर, जेफ बीजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सब फाइनेंशियल अबंडेंस अचीव कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए मुझे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के कौन से स्टेज पर है, और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप स्मार्टली इन्वेस्ट करके अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर और आप हमारे वीडियोस पहले देख पाओगे। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।